आप लोगों ने देखा होगा जब ओम शांति हम कहते हैं ना तो अपने आप चेहरे पर मुस्कुराहट आती है। जैसा शब्द बोलो ना, शब्द यहां से निकलेगा, चेहरा बताएगा। खुशी भी चेहरे से पता चल जाता है, और जरा सा कम खुशी वो भी चेहरे से पता चल जाता है। तो शांति और अशांति, आत्मा को शांति की महसूसता होती है तो दिल, वृत्ति और दृष्टि से शांति का अनुभव हो जाता है। नहीं है तो भी नहीं पता, इसमें भाषा की, शब्दों की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु चेहरा बता देता है। तो आज मुझे पावर ऑफ साइलेंस, साइलेंस में कितनी पावर है, तो पहले जहां से पावर मिलती है वो साइलेंस क्या है। सिर्फ चुप करके बैठ जाना, तो ऐसे हम बैठ जाएंगे, पर मन तो कई बातें सोचने लग पड़ता है। सारा दिन बुद्धि अनेक प्रकार से अनेक बातों में चली जाती है। पास्ट में, प्रेजेंट बैठे हैं यहाँ तो भी सोचते कई बातें हैं, फ्यूचर का ख्याल आ जाते हैं। तो साइलेंस कैसे होंगे? आप अपने आप से पूछो, रियली जो साइलेंस है, जिसमें पावर मिलती है, वो मेरे पास ऐसी कला हो जो मैं साइलेंस से पावर खींचूं, तो पहले साइलेंस कैसे आए मेरे पास? तो अनुभव से कहते हैं, जब अंदर से खींच होती है, मुझे साइलेंस में जाना है, तो कुदरती आवाज अच्छा नहीं लगता है। आवाज भी 3 प्रकार के होते हैं। एक आवाज होता है जैसा सामने वाला होता है, जैसा दुनिया की बातें होती है, जैसे अपने विचार होता है, उसी अनुसार आवाज में बहुत भाव मिक्स होते हैं। जेलसी मिक्स होती है, गुस्सा भी होता है, नाराज, कुछ बातें कहीं मिक्स होती है आवाज में, उसे मजा नहीं है, अशांति आती है। तो ऐसा आवाज में हम ना आए जिसमें हमारे भिन्न भिन्न प्रकार के अंदर के स्वार्थ या झूठ भरा हुआ हो। वो आवाज कभी शांत होने देगा नहीं, साइलेंस में जाने नहीं देगा। दूसरा आवाज है, ऐसा नहीं है, पर तो इतना मीठा, इतना समझका, जो किसके दिल को बिल्कुल, जो दुख हो मिट जाए, या संशय हो चला जाए, या कंफ्यूजन हो खत्म हो जाए। तो मैंने जो साइलेंस में पहले अनुभव किया, तो 3 बातें इंसान के अंदर होती है।
या मनुष्य मूंझा हुआ होता है, या भटका हुआ, बुद्धि भटकी हुई है, या मूंझी हुई है, और या कोई संसार में रहने का मतलब नहीं सिद्ध होता है। लाइफ क्या है उसका कोई सामने कोई अपने लिए कोई सुंदर दृश्य नहीं नजर आता है। तो ये तीन बातें कईयों को इनसिक्योर महसूस करते हैं, अकेला महसूस करते हैं, अधीनता बहुत, या किसका कोई सहारा चाहिए, थोड़ा सहारा कोई छूटता है तो बेसहारा महसूस होता है, शरीर ठीक नहीं है तो भी समझते ही क्या बीमारी लगी है मेरे को, या धन नहीं है तो भी समझते अभी क्या लाइफ है, मैं क्या करूं धन के बगैर, या संबंध में कोई प्रेम नहीं है तो भी अंदर लाइफ संबंध में भी ऊपर ऊपर का है, अंदर सच्चा नहीं है। तो ये सब बातें अंदर जो भरी पड़ी है वो हमको ऐसे लगे जैसे क्या है, क्वेश्चन उठता है पर जवाब कहीं से मिलता नहीं है। तो जब आप लोगों जैसे आत्मा का और परमात्मा का और कर्म का तीनों बातों की जब समझ आई तो सब बातें समाप्त। पूछो अपने आप से, ऐसे हुआ है? न हुआ हो तो ये तीनों बातें हैं, हर बात का पहले मैं कौन, तो अंदर गए, अपने आप को देखा, तो अंदर अपने आप को देख जाना, देखा माना अपने आप को समझा, मैं कौन हूं। तो जो बाहर की बातें सब अंदर थी उसको अंदर की समझ की शक्ति से वो मूंझना, घबराना, डरना, भटकना वो सब छूट गया। तो समझने मैं कौन हूं। बुद्धि जो बाहर भटकी हुई थी, या देह अभिमान के वश थी, ईर्ष्या के वश थी, उसे फ्री हुई। तो मन को एक अच्छा खुराक मिली, अच्छा सोचने की। बुद्धि ने समझा, मन को खुराक मिली है। ये परमात्मा का ज्ञान ऐसे कि अंधे को आंख मिल गई परमात्म ज्ञान से। असली आत्मा का जो परमात्मा के साथ अनादि कनेक्शन है, शरीर के साथ जितने जन्म लिए हैं उतने संबंधी, उतना शरीर के साथ पाठ बजाने में अनेक संबंध हुए हैं, और हर एक जन्म में अपनी अपनी बात। तो वो तो वैरायटी अनेक है, अनगिनत है। जब आत्मा का परमात्मा से कनेक्शन हुआ तो जो अंधेरा चला गया, रोशनी आ गई। जैसे अंधे को आंख मिली या अंधेरा चला गया, इसको कहते परमात्मा की लाइट आ गई, समझ से आई। मेरा कौन, वो मैं कौन, वो मेरा कौन। मैं में मैं अंदर गई, मैं कौन।
मेरा अकाउंट ऊपर चली गई है। पहले मैं कौन, मैं शरीर, मेरा कौन, ये सब दुनिया के पदार्थ। इसलिए बुद्धि भटकी हुई थी, इसलिए कंफ्यूजन था, इसलिए सच्चाई या निस्वार्थ भावना खत्म हो गई थी मेरे से भी, और मेरे को औरों से भी व्यवहार में खत्म हो गई थी। अभी अंदर की आंख खुली, परमात्मा से समझ मिली, तो मैं कौन, मेरा कौन। उसने हमको पीसफुल बना करके, लवफुल बना करके, तो मैं कौन तो पीसफुल हो गई। बाप कौन, तो बाप ऐसा है सर्व संबंधों की उसमें सैक्रीन है। परमात्मा सत्य है, उनसे जो प्यार मिलता है वो सत्य है। आत्मा उस प्यार के बिगड़ बहुत परेशान, दुखी, अशांत थी। भले दुनिया के हजारों पदार्थ हो, पर जब दुख तकलीफ आती है कोई मदद नहीं करता है। जब परमात्मा मेरा हो गया, मैं उसकी आत्मा, उसको पहचान करके उनके कनेक्शन जुटा, तो लाइट आ गई है। आत्म, ये पता चला आत्मा का रहने का स्थान ये है। इस दो नेत्र से हम इसको और दुनिया को देखते थे। अभी इससे भले ये खुला है ना, तो इससे भी देखते हैं ना, तो दुनिया को नहीं देखते हैं, किसी के शरीर को नहीं देखते हैं, उनके अंदर जो आत्मा है ना उसको देखते हैं। देखेंगे तो ना आंखों से, पर ये तीसरा नेत्र जो खुला, तो दृष्टि का आधार है वृत्ति। और अंदर की फीलिंग अनुसार हमारी वृत्ति की, दिल में फीलिंग भी ऐसी, भावना भी ऐसी होती है। तो भावना वृत्ति फिर दृष्टि से। अभी बहुतों को ये हमको सुनने को मिलता है, या आने से बड़ा अच्छा लगता है। तो मेरा भी क्वेश्चन, क्या अच्छा लगता है, क्या अच्छा लगता है? खाने के लिए, रहने के लिए स्थान दुनिया भर भी, दुनिया भी हमने देखी है, बहुत अच्छे अच्छे स्थान है। इतने हम भाग दौड़ करके यहाँ पहुंचना कौन सी आकर्षण या खींच के लाई है? जो कहीं से न मिली है वो यहां से मिली है। न मिली है तो ये देख लेना, और कोई स्थान नहीं है जहां 5 चीजें है ही है अपने आप। वो हर जो इंसान की आत्मा है ना, पशु को भी वो फीलिंग आती है। कौन सी 5 बातें हैं? प्योरिटी, सबका ध्यान है, कोई इम्प्योर हमारे पास संकल्प भी नहीं आ सकता। न वाणी न कर्म, प्योरिटी में ऑनेस्टी भी है, एक पवित्रता। दूसरा ईमानदारी, वफादारी भी है। तो प्योरिटी बड़ी मीठी प्यारी लगती है, कोई धोखा नहीं है, पर समझ है
कर्म में रहें, संबंध में रहें, पर रूहानियत तक के शक्ति से परमात्मा ने जो समझ दी है, उसके आधार से प्यूरिटी में पावर है। तो प्यूरिटी है तो पीस है, अशांत होने कोई बात नहीं है। और शांति तभी है जो हर एक को धीरे से काम लेना है, काम करना है, तो भी पेशेंस हमारे पास होगा तो पीस होंगी, इसलिए पीस है। तीसरा, लव क्या चीज होता है पता चलता है यहां बैठे। मैं भी जब पहले बारी आई थी, ये 63 साल पहले की बात करती हूं। वैसे कोई प्यार की या संसार में लौकिक रूप से कोई कमी नहीं थी, परंतु यहां के प्यार में एक अलौकिकता, बड़ा अंदर से ईश्वर से स्नेह कैसे खींचना चाहिए, वो वातावरण से वो समझ मिली, जिस कारण बुद्धि ने निर्णय किया अभी ये तुम ठीक, जो तुम्हारे अंदर की बहुत काल की भावना है वो पूरी हो रही है। समझ से भावना, ऐसे नहीं थोड़े समय के लिए मैं कहूँ ये बहुत अच्छा है फिर भूल जाऊं, नहीं, ऐसी फीलिंग। तो प्यार में सच्चाई है, प्यार में रूहानियत है, प्यार पे समझ दे रहा है। प्यार जैसा भगवान की तरफ से सच्चा प्यार जैसे मुझे आगे खींच रहा है, और कई जो उलझन है वो उसे निकाल रहा है, जो हम अपने आप से नहीं निकल सकी, समझते हुए नहीं निकल सके। कुछ कर्मों का हिसाब किताब होता है जो पकड़ के बैठता है, अच्छा बनने नहीं देता है। तो ईश्वरी प्यार ने, तो एक ईश्वर से प्यार, फिर आपस में भी जो हम बहन भाई है, एक परिवार है। गुरु फॉलोअर भी नहीं है, हम गुरु फॉलोअर के जो सिस्टम है ना, उनसे मुझे संतुष्टि नहीं होती थी। परमात्मा कोई गुरु फॉलोअर के सिस्टम में हमको ये नहीं कहता तुम मेरा चेला हो, मैं तुम्हारा गुरु हूं, नहीं कहते तो आत्मा अनादि ईश्वर की संतान हो। तो समझो, देह के संबंध में दुनिया के वातावरण से लिप्त हो गए हो, अभी जानो तो अंदर से समझ जाती है। तो प्यूरिटी, पीस, फिर जहां से समझ मिलती है उनके साथ प्रेम होता है, लव, फिर हैप्पीनेस, खुशी एक अंदर से अपने आप। बड़े न खुश होने वाले कोई कारण आएंगे ना, ना, खुशी मेरे पास अंदर की जो समझ की है वो मेरी तो दुख को खत्म करने वाली है, गम को। पर और भी कोई गम का चेहरा ले आए, अरे गम करने की बात नहीं है, तुम खुश रहो। उसमें आ गई पावर, पर विजडम। वो हमको परमात्मा। तीसरा जो बोला ना, आवाज,
वो है भगवान से जब समझ मिलती है ना, वो अगर वाणी में आती है ना, वाणी में आते ही है, हम एक दो को रूहानी दृष्टि से, मित्रता भाव से एक दो को रूहानियत क्या होती है वो अनुभव हो, और परमात्मा से कनेक्शन जोड़ने से कितना खुद की, बाप की, परिवार की, एक परिवार है जो बिछड़ गए थे, समय की, और क्या करना है वो सब समझा जाती है। इसलिए हम आपस में बात करते हैं। तो पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? पीस ऑफ बुद्धि क्यों नहीं कहा जाता है? क्वेश्चन है, पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? चाले कोने में क्यों बैठा है? सामने आओ, हाँ सामने आओ। पीस ऑफ माइंड क्यों कहा जाता है? हाँ, पीस ऑफ इंटेलेक्ट बोलो ना, नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। हाँ, दुनिया में कोई नहीं बोलेगा। मेडिटेशन क्यों करते हैं? पीस ऑफ माइंड के लिए। हाँ, इसलिए करते हैं ना, चारों तरफ थोड़ा मेडिटेशन के लिए अच्छा सबको लगता है, जरूरी है। क्या चाहिए? पीस ऑफ माइंड चाहिए। हाँ, पीस ऑफ हार्ट भी नहीं चाहते भाई, दिल को चाहिए शांति? नहीं, दिल को चाहिए प्यार। हाँ, तो मन को आवे शांति। हाँ, ऐसे है। हाँ, ऐसे मुझे जवाब देंगे तो मैं आगे बढ़ेंगी। हाँ, मन को चाहिए शांति मन को प्यार चाहिए। हाँ, मन को चाहिए शांति, फिर दिल को शांति चाहिए। हाँ, शरीर में आत्मा है तो आत्मा शरीर में बैठे कहती है प्यार चाहिए, मन को शांति चाहिए। हाँ, दोनों में सिंह है। मन की शांति आई तो दिल में अच्छा प्यारा की फीलिंग आती है। दोनों मिलकर के बड़े खुश हो जाते हैं, दिल मन। हाँ, दिल को प्यार मिला, मन को शांति मिली, दोनों मिला तो खुशी आई। और दोनों को कैसे शांति भी कैसे आए, प्यार भी कैसे मिले, उसमें चाहिए सच्चाई, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। आर्टिफिशियल ने बहुत फंसा लिया, धोखा दिया, बहुत धोखा दिया है आर्टिफिशियल ने। दिल को भी धोखा और मन को भी भटकना, बहुत भटकना। इच्छाएं बढ़ती रहे, प्राप्ति कुछ भी नहीं। तो झूठ ने फंसा लिया। तो मेरे को बोला बताओ पावर ऑफ ट्रूथ। अच्छा, तो दिल मन दोनों को क्या चाहिए? सच्चाई। सुनते जाओ, फिर कोई क्वेश्चन उठे तो बताना। दिल से पूछेंगे तो भी दिल कहेंगे भाई बहन क्या बताऊं, सच पता नहीं कहाँ है। और ये भी जानते खुद भी झूठ में फंस गए हैं। सोचना, बोलना,
देखना, सबके साथ व्यवहार में आना, जैसी दुनिया वैसा खुद बन जाना, अपने विवेक को भी दबा देना। भगवान तो दूर रहा, पर विवेक भी बताता है ये सच है, ये झूठ है। इंसान को विवेक है। मन भरे कितना भटके, बुद्धि निर्णय न कर सके, पर विवेक बताता है रॉन्ग है, ये राइट है। कॉन्शियस बाइट करता अंदर से, पर उसको दबा देते हैं। इतना झूठ का प्रभाव है। जिससे लिए पीस ऑफ माइंड नहीं है, प्रभाव जिसके ऊपर होगा। तो लंदन में भी गुलजार दादी के दिनों में भी प्रोग्राम रखा था, अभी फॉलोअप में भी रखा था। मास्टर एंड योगी, मास्टर फिर है योगी। गुलाम को दुख होता ही है, गुलामी दुख देती है। कितना भी बड़ी बड़ी पोस्ट हुए, पोजीशन हुए, किसके भी अंदर दिखावा कितना भी बड़ा हुए, तो उसके दबाव में चलने में बड़ा दुख है, अंदर दुख है, फ्रीडम नहीं है। सच्चाई से चलने की शक्ति नहीं है, झूठ से छूटने की शक्ति नहीं है। इसलिए खास जो पहले किसी को पता नहीं था मैं कौन हूं, परमात्मा कौन है, दो बातें। मैं कौन हूं तो अपन को थोड़ा क्या समझा, मैं कौन हूं तो इनसे शरीर संबंध दुनिया जो कुछ है इसको यहां कर दो, तो अंदर जाओ। अगर मुझे सच को जानना है, देखना है, सच्चा बनना है, शक्ति चाहिए। देखने के लिए भी अंदर जाना पड़ेगा, जानने के लिए भी बाहर की बातों से फ्री होना पड़ेगा। सच को देखना जानना है, कहां से देखेंगे? इन आंखों से देखेंगे, इस बुद्धि से देखेंगे। सारी दुनिया आप लोगों ने देख ली, हमने भी देख लिया ड्रामा अनुसार। सच को कोई इन आंखों से देख सकता है, इन बुद्धि से जान सकता है कोई बैठा हुआ यहाँ जिसे इसने बुद्धि से इन आंखों से सच को देखा हुआ हो? देखने की शक्ति नहीं है, जानने की बुद्धि नहीं है, फौरन बुद्धि चली जाती है। बेचारा मन भटकता रहता है, तो बुद्धि एकाग्र होकर के राइट क्या है रॉन्ग क्या है उस पर सोचने की भी उसको शक्ति नहीं है। बुद्धि को थोड़ी एकाग्रता चाहिए। सच झूठ को समझने के लिए भी बुद्धि को अंदर एकाग्रता चाहिए। अंदर इन आंखों से देखने वाली, इन बुद्धि से जानने वाले, भले आंखें खुली है, पता है क्या है। इसलिए इंटरेस्ट इन आंखों से, कहीं यहां बैठे होंगे ना, मन जहां जाएगा आंखें भी वहां बैठी, यहां आंखें नहीं दिख रही है। जहां मन होगा ना वहां आंख होंगी, उसको देखने जानने के लिए बैठे होंगे एक जगह,
और मन और दिल दोनों इकट्ठे हैं आपस में शरीर में बैठे। दिल को कुछ दुख पहुंचा है तो मन उसी दुखी है, कहां भी बैठा है। दुखी मन बेचारा निर्बल है, परेशान है। अभी उसको अगर सच की इच्छा पैदा हो, भाई सच मुझे चाहिए, मन इच्छा, दिल को कहता है प्लीज अभी तुम और इच्छाओं को छोड़, है इधर उधर ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए 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 को छोड़, तो मन दिल को समझाता है अगर सच को जानना है, सच की पावर पहले जानूं, सच क्या चीज है, बस अंदर अनुभव करूं सच में कितनी खुशी है, कितनी शक्ति है। अंदर अपने आप को झूठ से फ्री करने के लिए पहला पुरुषार्थ झूठ से फ्री होना। इतनी सब बुद्धि आ जाए, मुझे मन की शांति चाहिए, तो शांति मिलेंगी सच्चाई से, टेम्परेरी शांति नहीं। थोड़ा समय मेडिटेशन किया तो शांति है, फिर देखो वही हाल। बहुत काल का अशांत रहने की आदत है, दुखी होने की आदत है। हमने भी कुछ गलतियां की है, कुछ क्या बहुत कुछ गलती है, वो अंदर विवेक बताता है तुमने भी कुछ किया है, और जिन्हों के साथ किया है वहां भी मन खुद भागता है, कहता हाँ, पर खींचता भी है वही करने के लिए, फिर छोड़ता भी नहीं है। तो मैं थोड़े टाइम में क्या बता के क्या बताऊं, पर एक बारी अच्छी तरह से दिल और मन का थोड़ा आपस में डायलॉग चले। कहा ही जाता है सच्ची दिल, ये नहीं है सच्चा मन ना, सच्ची दिल है। बस सच्चाई क्या है दिल। फिर मन को कहते हैं मैं भी बस तू शांत रहो, झूठ से आजा आजा आजा, झूठ से दिल मन आपस में मिल करके झूठ की आकर्षण, झूठ का धोखा, छोड़ने का भय, छोड़े तो कहां जाए। व्यक्ति वैभव आधार है, अधीनता है। झूठ में भय भी होता है, छोड़ भी नहीं सकते हैं, छूट भी नहीं सकते हैं। तो पहले अंतर ये सब बाहर की बातों को, जहां से झूठ देखा है, जाना है, धोखा पाया है, धोखा दिया है, फिर आगे चल के बताएंगे अभी नहीं, बहुत जन्मों से किया है। अच्छा किया है तो दिखावा, बहुत अच्छा दिखाने के लिए किया है, सब लोगों को दिखा, उसमें अभिमान भरा हुआ है। जहां अभिमान है वहां झूठ है। तो ऐसे एटमॉस्फेयर में सबको ये तो अनुभव हुआ ही होगा, कदम रखते ही या वायुमंडल ही ऐसा है जो और कुछ सोचने देखने का न समय है न है देखने के लिए,
माउंटेन्स ही है और अपने जैसे ही सफेद वस्त्रधारी है, हाँ, और तो कुछ है ही नहीं। हाँ, कहाँ जाए? यहाँ सच को मैंने भारत से बाहर जहां से भाई कोई अच्छी एक बहन मिली थी, का कुछ समय पहले मेरे को अंदर से बहुत लगन थी, बहुत लगन थी, क्या करूं, कहाँ जाऊं? कहा माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है, आवाज आता है माउंटेन्स पर जाना है। माउंटेन पर कहाँ जाना है? माउंटेन्स पर जाना है। रहने वाली है इजिप्ट की, बड़े पोजीशन है, बड़ा सब कुछ, पर अंदर से खींच मुझे सच चाहिए, माउंटेन्स पर जाना है। तो माउंटेन्स की खींच ने उसको ब्रह्मा बाबा का साक्षात्कार करा लिया। वाइट कपड़ों वाला बैठा है, फिर हमको देख लिया और वहां पहले से पोस्टर लगे पड़े थे सारे शहर के अंदर, पीस, पावर, विजडम। तो 2-3 दिन पहले ही खींच करके बाबा के घर आई थी, कोर्स कर लिया। इतनी खुश, मुझे ये माउंटेन पर जाना है, माउंटेन पर जाना है और कुछ नहीं। बहुत पुरुषार्थ किया था। तो हम भी शुरू से ये माउंटेन्स पर क्यों आए? हम दुनिया के आवाजों से दूर, निगाहों से दूर,